हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम देखेंगे क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड की दूसरी कविता रसखान के सवैये। तो चलिए शुरू करते हैं। रसखान के सवैये जिसे लिखा है रसखान जी ने, जिनका पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। इनका जन्म हुआ था 1558 ईस्वी में। हालांकि ये दिल्ली के पठान थे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह राजवंशी खानदान से संबंध रखते हैं। इनकी पुस्तक प्रेम वाटिका से इस बात की पुष्टि होती है। इनकी जो रचनाएं रही, रचना है सुजान खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, स्फुट छंद और संदिग्ध छंद। ये इनकी 5 विभागों में विभाजित की गई छंद है। और माना जाता है कि ये किसी से प्रेम करते थे और प्रेम में अपमानित होने के कारण संसार से विरक्त होकर गोस्वामी विट्ठल दास से शिक्षा लेते हैं, वैष्णव धर्म को स्वीकार करते हैं और कृष्ण भक्त के मार्ग में अपने आप को लीन कर लेते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हो जाती है। तो चलिए देखते हैं पहला सवैया क्या है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छंद्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी फुल कदम की डारन। क्या यहाँ पे देखेंगे संदर्भ में क्या कहा गया है कि रसखान जी चाहते हैं कि अगर उनका जीवन, उनको अगर फिर से पशु में या पत्थर में या किसी और पक्षी में उनका जन्म हो तो वो किस रूप में बसना चाहते हैं, कहाँ बसना चाहते हैं। ठीक है, वो कृष्ण भक्त में इतने बड़े भक्त रहे कि वो कृष्ण से प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं और कृष्ण जी के आसपास ही रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो मानुष हो, यानी कि अगर उनका अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो कहाँ बसना चाहेंगे? वो उसी गोकुल के गांव में बसना चाहेंगे जहाँ पे वहाँ पे ग्वाल बाल होते हैं। ग्वाल बालों के बीच में बसना चाहते हैं, ग्वाल बाल के रूप में गोकुल में बसना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर पशु, अगर जानवर में उनका जन्म हो तो क्या बनना चाहेंगे? वो वही गाय बनना चाहेंगे जो नंद के गायों के बीच चरा करती थी। अगर वो पत्थर बने, अगर उनका जन्म पत्थर में हो तो कौन सा पत्थर बनना चाहेंगे? वो उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहेंगे, उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं जिस पहाड़ को श्री कृष्ण ने अपने उंगली में धारण किया था। और क्या कहते हैं कि अगर खग यानी चिड़िया बनूं तो कहाँ बसेरा करना चाहते हैं? कालंदी कुल कदम की डार, मतलब उसी कदम के डाल के ऊपर बसिंदा बनना चाहता है, अपना घोंसला बनाना चाहता है, जहाँ पर श्री कृष्ण जिस कदम के डाल पर अपने आप को, उसके सहारा पे क्या करते थे? मुरली बजाया, बांसुरी बजाया करते थे। अगर इसके काव्यगत सौंदर्य को देखा जाए तो रसखान हिंदू दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। वहीं पे क्या देखते हैं कि गोवर्धन पर्वत धारण करने की जो कथा है उसको सामने लाई गई है। बसो ब्रज में अनुप्रास अलंकार है और कालंदी कुल कदम में छे का अनुप्रास है। छंद कौन सा है? सवैया। शैली मुक्त है और रस शांत है। ठीक है, रसखान अपने संबंध में उन्हीं वस्तुओं को जोड़ने की इच्छा रखते हैं जो श्री कृष्ण से संबंधित हैं। चलिए अगले सवैयों को देखते हैं। बाल अकुटी अरु कामरिया पर रास तिहु पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नौ निधि को सुख नंद के गाय चरायो बिचारो। ए रसखानी जबे इन नैनते ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कलधौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। क्या कहा गया है इस सवैये में? इस सवैये में हम देखते हैं कि रसखान जी को श्री कृष्ण की जब याद आती है तो व्यथित होते हैं, उनको पीड़ा होती है और वो क्या करते हैं? उस लाठी और कमरिया यानी कि कंबल को याद करते हैं जिन्हें लेकर श्री कृष्ण नंद की गायों को चराया करते थे। वो कहते हैं कि उस लाठी और कंबल पे वो अपने तीनों लोगों का राज्य छोड़ने को तैयार है। और क्या कहते हैं कि नंद की गाय चराने के लिए वो 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख का त्याग करके उस सुख को भोगना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि 8 सिद्धि कौन कौन से होते हैं। 8 सिद्धि क्या क्या होता है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईसत्व और वासित्व। ये 8 सिद्धि है।
नवनिधि क्या क्या होता है? नवनिधि होता है पट्टम, महापट्टम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब। ये नवनिधि और 8 सिद्धि हैं जिसको रसखान जी त्यागने को तैयार है। किस लिए? नंद की गाय को चराने के लिए। और क्या कहते हैं कि जब से मैंने ब्रज की मतलब ब्रज के उस तालाबों को, उस बाग को देखा है, तब से उनकी आँखों में उन्हें ही देखने की आतुरता होती है। वो कहते हैं कि मैं वैभव के सारी चीज़ों को, प्रत्येक चीज़ों को इन पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। किन पे? ब्रज के जितने भी बाग बगीचे हैं, तालाब है, उन पर। यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य की यहाँ पे बात कही गई है। इनके काव्यगत सौंदर्य में हम क्या देख सकते हैं? काव्यगत सौंदर्य में हम देखते हैं कि यहाँ रसखान जी क्या दिखाते हैं? रसखान जी अपने आराध्य के निकट रहना चाहते हैं और उनके सभी चीज़ों पे अपने सब चीज़, बहुमूल्य चीज़ों को भी त्याग करने के लिए तत्पर है। नवनिधि ब्रज के वन बाग, कोटिक हों कलधौत के धाम और करिल कुंजन। इसमें क्या देखते हैं? अनुप्रास अलंकार है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। मुक्तक क्या है? शैली क्या है? मुक्तक है। और शांत रस का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला अगला सवैया देखते हैं। अगला सवैया, शेष गणेश महेश दिनेश सरेसहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारस से सुख व्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावे, ताही अहिर की चोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। क्या दर्शाया गया यहाँ पे? यहाँ पे श्री कृष्ण के निर्गुण और उनको नहीं समझ पाने की बात को सामने रखी गई है। कहते हैं रसखान जी कि जिस स्वरूप का वर्णन सभी लोग करते हैं, देवताएं भी किए हैं और ऋषि मुनि भी किए हैं, लेकिन जिस स्वरूप का पता ये महापुरुष पंडित देव देवता नहीं लगा पाए, उसी स्वरूप को लेकर, उसी स्वरूप को श्री कृष्ण को अहिर की लड़कियां जो है थोड़े से छाछ के लिए, थोड़े से मक्खन के लिए अपने इशारे पर नचाती हैं। कैसे? क्या कहते हैं? रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण के गुणों का शेषनाग, शेष, गणेश, महेश यानी कि शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य, देवताओं के राजा इंद्र स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और वेदों में जिसे अनाद, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद आदि विशेषण यानी कि उनकी विशेषताओं से उनको पुकारा जाता है। स्वयं नारद, सुखदेव और व्यास जैसे पंडित भी अपने पूरी कोशिश के बावजूद भी उनके स्वरूप का पता नहीं लगा पाते हैं, लेकिन उसी श्री कृष्ण को ये ग्वाल बालिकाएं अपने इशारे पर नचाती हैं। किस लिए? माखन के लिए। तो ये बात किस चीज़ की है? प्रेम, भक्ति का, कि भक्ति के मार्ग पे चलकर क्या किया जा सकते हैं? अपने आराध्य देव को पाया जा सकता है, सुख को पाया जा सकता है। जो सुख इस वक्त अहीर की लड़कियों को मिलता है, ग्वाल की बालाओं को मिलता है, वो सुख किसी को भी नसीब नहीं होता है, दुर्लभ है ये सुख को पाना। यहाँ पे अगर हम सौंदर्य को देखें, काव्यगत सौंदर्य को देखें, तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे रसखान जी श्री कृष्ण के निर्गुण निराकार ईश्वर के रूप में आराधना की है। वहीं पे इनको यहाँ पे देखेंगे किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद पुनि पार। देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है और छंद क्या है? सवैया, शैली मुक्तक, और शांत क्या है? रस कौन सा है? शांत है। तो ये थे रसखान के सवैये। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।